स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। एक में जमानत मिली तो दूसरा केस हो गया दर्ज। ये क्या हो रहा है? आजम खान की याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट। एक और बड़ी अपडेट। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले समाज में खाई पैदा करना चाहते हैं कुछ लोग। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। लेफ्ट की चिंता, बिहार में अपना सीएम उम्मीदवार उतार सकती है भाजपा। भगवा पार्टी का उदय रोकने के लिए हर फॉर्मूला मंजूर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। लाउड स्पीकर विवाद के बीच मस्जिद पर लगा भगवा झंडा। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। प्रशांत किशोर ने चुनाव जीतने के लिए दिया फॉर्मूला, बताया कांग्रेस बीजेपी की कमी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश चुनाव ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका लगाएगी सरकार। शिवराज का विदेश दौरा रद्द। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। एक में जमानत मिली तो दूसरा केस हो गया दर्ज। ये क्या हो रहा है? आजम खान की याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया। ऐसा क्यों चल रहा है? एक के बाद एक 89 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं यूपी सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा है कि ये एक गलत धारणा है, हम इस पर हल्फनामा दाखिल करेंगे। कोर्ट ने इसकी इजाजत देते हुए सुनवाई 17 मई के लिए स्थगित कर दी। बता दें कि इससे पहले 6 मई को जमीन कब्जे के मामले में आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इसे न्याय के साथ मजाक बताया था। बता दें कि जस्टिस एल नागेश्वर राय और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा है कि खान के 87 में से 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है और वो 11 मई को इस मामले पर सुनवाई करेगी। बेंच ने कहा है उन्होंने एक मामले को छोड़कर सभी मामलों में काफी पहले जमानत मिल चुकी है। ये न्याय के साथ मजाक है, हम और कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि हम बुधवार को सुनवाई करेंगे। उसके बाद आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तिलक टिप्पणी करते हुए कहा है कि आजम खान को एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया। ऐसा क्यों चल रहा है? एक के बाद एक 89 केस दर्ज किए गए हैं। दूसरी ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में आजम खान को मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी थी। चलिए अगली खबर। मध्य प्रदेश चुनाव ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका लगाएगी सरकार। शिवराज का विदेश दौरा रद्द। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 15 दिन में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। इस बार ओबीसी आरक्षण के बिना ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इस पर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करने जा रही है। बदलते सियासी घटनाक्रम की वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रस्तावित विदेश यात्रा रद्द कर दी। बता दें कि शिवराज 14 से 22 मई तक विदेश यात्रा पर जाने वाले थे। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। समाज में खाई पैदा करना चाहते हैं कुछ लोग। दरअसल दोस्तों, गानवापी मस्जिद मामले को लेकर सियासत गर्म है। बता दें कि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। बता दें कि आजमगढ़ में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि जानबूझकर लोगों के बीच में डर पैदा किया जा रहा है। अखिलेश ने कहा है कि खास करके मुसलमान भाइयों के बीच में डर पैदा है, इसलिए ये यानी बीजेपी इस तरह का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हैं जिसमें ये कहा गया है कि पुरानी चीजों में छेड़खानी नहीं हो सकती है। क्या उन कानूनों को भी बीजेपी नहीं मानेगी? बता दें कि इस मामले में कोर्ट से अपील करते हुए एसपी सुप्रीमो ने कहा है कि मैं कोर्ट से भी अपील करूंगा कि कोई ऐसा काम न हो, कोई ऐसा फैसला न हो जिससे खाई पैदा हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो खाई पैदा करना चाहते हैं। गानवापी मस्जिद मामले को लेकर कोर्ट में बुधवार को 135 मिनट सुनवाई चली। कोर्ट में आज सुनवाई का 5वां दिन था। चलिए अगली खबर। लेफ्ट की चिंता, बिहार में अपना सीएम उम्मीदवार उतार सकती है भाजपा। भगवा पार्टी का उदय रोकने के लिए हर फॉर्मूला मंजूर। दरअसल दोस्तों, बिहार में सबसे बड़ी वामपंथी पार्टी के रूप में उभरी CPI MLA भाजपा और उसकी विचारधारा को कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए मुख्य खतरा मानती है। इसे आशंका है कि भगवा पार्टी 2024 आम चुनाव से पहले बिहार में सीएम पद के लिए अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारकर अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करेगी। बता दें कि CPI ML ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में वामपंथी दलों को मिली 16 में से 12 सीटें अकेले जीती थी। पार्टी ने कहा है कि वो भाजपा के उदय को रोकने के लिए किसी भी राजनीतिक फॉर्मूले के लिए तैयार है।
बता दें कि सीपीआईएम में लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि हमें विश्वास है कि भाजपा अपने ही नेता को मुख्यमंत्री के रूप में लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे लगता है कि उनके सहयोगी नीतीश कुमार की उपयोगिता कम हो गई है। अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ा सकती है। हालांकि जेडीयू ने ऐसी खबरों को खारिज कर दिया है। बता दें कि दीपांकर ने यह भी भविष्यवाणी की कि भाजपा 2024 के आम चुनाव से पहले अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य में जेडीयू और कांग्रेस दोनों को तोड़ने की कोशिश कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा का उन राज्यों में सरकार बनाने के लिए ऐसा करने का इतिहास रहा है जहां वो सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि बिहार में यूपी दोहराया जाएगा। 1990 के दशक के अंत में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग दलों में विभाजित किया गया था और टूटे हुए गुटों ने कल्याण सिंह को सीएम बनाने के लिए भाजपा को समर्थन दिया था। बता दें कि भाजपा उत्तर भारत का अधिकांश हिस्सों पर अपनी पकड़ मजबूत करने में कामयाब रही है, लेकिन उसके पास 3 उत्तर भारतीय राज्य बिहार, पंजाब और जम्मू कश्मीर में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है। इन 3 राज्यों में बिहार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसके अलावा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हिंदी भाषी क्षेत्र का एक हिस्सा है और जिसको लोकसभा में 40 सांसद है। पिछले 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने इस राज्य से 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। चलिए अगली खबर। लाउड स्पीकर विवाद के बीच मस्जिद पर लगा भगवा झंडा, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दरअसल दोस्तों, मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जरिए अजान देने के खिलाफ महाराष्ट्र से शुरू हुआ विरोध अब कर्नाटक पहुंच गया है और अब लाउड स्पीकर हटाने की मांग उठने लगी है। बता दें कि इसी बीच कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने का मामला सामने आया है। हालांकि अब झंडा को उतार लिया गया है और पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। बता दें कि कर्नाटक के बेलगावी जिले के सतीगिरो गांव में मस्जिद पर तड़के भगवा झंडा लहराता देखा गया। ये गांव बेलगावी के मुदालगी तालुक में स्थित है, जहां सुबह के समय नमाज पढ़ने गए लोगों ने इस झंडे को देखा और इसकी सूचना मस्जिद के साथ इलाके के लोगों को दी। इलाके में तनाव बढ़ता देख मुस्लिम और हिंदू दोनों पक्षों के लोगों ने मामले को बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया। इसके बाद भगवा झंडे को नीचे उतार लिया गया। फिलहाल इलाके में शांति है और एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और झंडा लगाने वाले की तलाश कर रही है। पुलिस मस्जिद के आसपास के लगे सीसीटीवी के फोटोज खंगाल रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए अगली खबर। प्रशांत किशोर ने चुनाव जीतने के लिए दिया फॉर्मूला, बताया कांग्रेस बीजेपी की कमी। दरअसल दोस्तों, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। कभी कांग्रेस का हाथ थामते थामते रह जाने को लेकर तो कभी बिहार में पदयात्रा का ऐलान करने को लेकर। जहां एक तरफ बीजेपी की ताकत की बात हो रही है, वहीं प्रशांत किशोर ने बीजेपी की कमजोरी को लेकर अपनी बात रखी है। बता दें कि मंगलवार 10 मई को इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की कार्यकारी निदेशक अनंत गैना के साथ एक ऑनलाइन चर्चा में शामिल हुए पीके ने कांग्रेस की लगातार गिरावट, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राजनीति में उनके बदलते भूमिका पर खुलकर अपनी बात रखी।